Dr. Paramita Basu from Kiaden Design. So now the NID results have come out. Now students are going for studio test. Those who are going for BDES, because BDES have studio test has a certain number of questions which the students has to do and has to practice. So first of all I have to tell you कि studio test जो है वो actually में studio test क्या है. सो स्टूडियो टेस्ट जो है इट्स नॉट लाइक कि स्टूडियो टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. यू नो आपने जो फर्स्ट पेपर है उसमें यू स्कोर्ड अराउंड रैंक 10 और 3 और समथिंग. सो उसमें ऐसा नहीं है. इवन इफ यू स्कोर्ड रैंक 3, पर इसमें इतनी जरूरी नहीं है कि यू नो आपको बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा आफ्टर द स्टूडियो टेस्ट इज ओवर, बिकॉज स्टूडियो टेस्ट की जो वेटेज है वो एक्चुअली में ज्यादा है जो आपके फर्स्ट पेपर से. सो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ जो रिजल्ट है उसकी जो चेंजेस है वो हो सकती है. इन पास्ट आई हैड सीन दिस इन सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड यू नो गॉट वेरी गुड रैंक इन फर्स्ट पेपर. ने अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं किया, मे बी कुछ प्रॉब्लम आ गई, something or the other, and they scored less in studio test. Then the rank actually became lower after giving studio test. So studio test is the reason studio test becomes a very important and vital point for you. So studio test के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से स्टूडियो टेस्ट आपको आएगा, तो आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे. कोई भी अगर स्टूडेंट है जिनको भी प्रिपरेशन चाहिए स्टूडियो टेस्ट के लिए और अच्छे से चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हमारे खुले हैं. ऑफलाइन हमारे GK2 सेंटर दिल्ली में है. सो जो भी स्टूडेंट राउंड में रहता है दिल्ली में है तो उसको ऑफलाइन आके ही सीखे तो बहुत अच्छा होगा. लेकिन जिसको जो ऑफलाइन नहीं है, जो बेसिकली दिल्ली में नहीं है, आउटसाइड दिल्ली रह रहे हैं या तो दूर रह रहे हैं और दूसरे पूरे डिफरेंट स्टेट में है, तो वो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस के और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल बता दूंगी कि आप कैसे हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे पास स्टूडियो टेस्ट की बुक्स अवेलेबल है एंड ऑल्सो किट भी अवेलेबल है कि स्टूडियो टेस्ट में हम या तो बुक ले लो खाली बुक, या आप छोटा सैंपल के साथ स्टूडियो टेस्ट का बुक ले लो तो उसका अलग प्राइस है. एंड अगर आपको पूरा बड़ा किट चाहिए तो उसका भी प्राइस डिफरेंट है. इसमें बड़ा किट लेने से आपको और कहीं से भी कुछ सामान खरीदना नहीं पड़ेगा और वही जो भी सामान है उसी से आप सारा काम कर सकोगे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट ग्रैब योर फोन, व्हाट्सएप मी इन दिस नंबर एंड गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट स्टूडियो टेस्ट, अबाउट द बुक, अबाउट एवरीथिंग, all the details. So just WhatsApp me, just write your name and your state and whatever you want to know वो आप कर सकते हो. He also giving you a free counseling. So आप अगर काउंसलिंग करना चाहते हो कि काउंसलिंग में स्टूडियो टेस्ट में कुछ क्या क्या समझना है तो वो भी काउंसलिंग भी आप ले सकते हो. अब आगे चलते हैं, बताते हैं कि स्टूडियो टेस्ट कैसे होता है, किस तरह से होता है. So what is studio test? The studio test is a design to test person's ability, understand circumstances during the test, your skill, creativity, understand and sensitivity test from the time to time. So basically studio test है कि आपकी खुद की सारी, समझ लो एक वर्ड होता है सारी इंद्रियों को खोल देना. सो आपको सारे इंद्रियों को टेस्ट कर रहे हैं, हर एक चीज, आपका आंख, नाक, आपका हाथ, सारे स्किल को आप वो टेस्ट करना चाहते हैं NID वाले, इसलिए वो स्टूडियो टेस्ट का सिचुएशन देते हैं. उस सिचुएशन से आप कैसे निकल के आते हो, उसमें आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो स्टूडियो टेस्ट है. स्टूडियो टेस्ट में सिर्फ एक मॉडल बनाना नहीं है जैसे सिचुएशन टेस्ट में होता है, वो थोड़ा डिफरेंट है. सो जैसे मैंने आपको बताया कि why studio test is important. Studio test important क्यों है? Conducted to judge your creativity skill, your orientation towards design and presence of mind with the help of series of tests. So studio test क्यों important है? क्योंकि of course मैंने आपको ये भी बताया कि मार्क्स ज्यादा है. सिचुएशन टेस्ट का जो निफ्ट का होता है उसमें सिचुएशन टेस्ट का 20% सिर्फ होता है, तो इतना लोगों को लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पर जो मेन पेपर जो आपने फर्स्ट पेपर जो किया था प्रिलिमिनरीज बोलते हैं उसको, वो 40% मार्क्स ही उसका जुड़ेगा
और जो अभी जो स्टूडियो टेस्ट आप करने जा रहे हो वो 60% आपका जुड़ेगा। वैसे ही एमडेस का भी सेम थिंग है, वहां पर तो और भी कम हो जाता है। जो प्रिलिमिनरीज का होता है वो 30% जुड़ता है और जो मेंस होता है वो 70% जुड़ता है। सो उसमें स्टूडियो टेस्ट 40% और 30% इंटरव्यू होता है। इसमें बीडेस में इंटरव्यू पहले होता था, आजकल होता नहीं है, आजकल सिर्फ स्टूडियो टेस्ट होता है। ये जो एनआईडी का जो पूरा सिलेबस है, जैसे कि किस तरह के वो लोग एग्जाम, किस तरह का एग्जाम लेते हैं, वो सिर्फ एक मॉडल टेस्ट नहीं होता, ड्राइंग टेस्ट भी होता है। ड्राइंग को टेस्ट में आपको कॉम्पोजिशन आ सकता है, डूडलिंग आ सकती है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, स्टिल लाइफ आ सकती है। और उसके अलावा 3D मॉडल, टच एंड ड्राइंग, मतलब आपको आंख बंद करके आपको टच करना है और उसके बाद आपको निकाल के सामान फिर देखना है कि व्हाट यू गॉट, सेंस करके देन यू ड्रॉ, देन यू मेक इट ड्राइंग। उसको भी एक होता है। एंड ऑडियो विजुअल राउंड भी होता है, जिसमें ऑडियो विजुअल राउंड में आपको सुनने को और देखने से पूछना है। अब आते हैं कि फर्स्ट डूडलिंग का टेस्ट। ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि मैम पहले भी तो ड्राइंग का टेस्ट हो चुका है, फर्स्ट पेपर द प्रिलिमिनरीज में हमने ड्राइंग टेस्ट दिया है, बट नो, वी आर हियर आल्सो दे आर टेकिंग ड्राइंग टेस्ट। हियर दे आर नॉट ओनली टेकिंग द ड्राइंग टेस्ट, दे आर टेकिंग द कलर। वो कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी हो सकता है वो करने को बोले, एंड देर टेकिंग अगेन ड्राइंग टेस्ट, क्योंकि इसमें आपको जो कॉम्पोजिशन सेंस है वो डेवलप करना, या आपकी जो स्किल, ड्राइंग का जो स्किल है उसमें आप कितने ज्यादा हो, एनहांस है कि नहीं, वो चेक करने के लिए ये ड्राइंग टेस्ट होता है। सो ड्राइंग टेस्ट में पहले जो था वो डूडलिंग टेस्ट ज्यादा होता था। 3-4 साल से इतनी डूडलिंग नहीं आती है, कॉम्पोजिशन आता है जिसमें मार्केट सीन, रेस्टोरेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इवन स्टिल लाइफ भी आ सकता है कि जैसे कुछ भी मॉडल सामने रख दिया और फिर उसके बाद कुछ ड्रॉ करने को बोला, तो वो टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बेसिकली आपका सेंस ऑफ कि आपकी मेमोरी ड्राइंग और आपकी सेंस ये टेस्ट करने के लिए होता है। तो उसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन में आपको वाटर कलर, पोस्टर कलर भी आप कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि स्टूडियो टेस्ट है। सो कलर कॉम्बिनेशन में भी जैसे पिछली बार आप सिर्फ पेंसिल कलर कर सकते थे, पर इसमें आप वाटर कलर भी कर सकते हो, और अगर नहीं आपको आता तो आप पेंसिल कलर में ही स्टिक रह सकते हो। नाउ होते 3D मॉडल। सो 3D मॉडल 45 मिनट्स का होता है, एंड 3D मॉडल का जो टेस्ट होता है, सो हियर दे कैन गिव यू एनीथिंग, वायर, क्ले, एक चीज भी दे सकते हैं। लाइक सिचुएशन टेस्ट, यू गेटिंग लॉट ऑफ मटेरियल, यू विल गेट लेसर मटेरियल आपको मिलेगा। लाइक कोई भी थर्मोकॉल दे देंगे तो थर्मोकॉल, क्ले, वायर, पेपर, कुछ भी मे बी एक ही आइटम दे या 3 आइटम दे या 4 आइटम दे, उससे ही यू हैव टू मिनिमम आइटम से आपको क्या, कैसे आप मॉडल बना सकते हो उसका क्वेश्चन आपको देंगे। मे बी हो सकता है कोई वर्किंग मॉडल हो या नॉर्मल स्टैटिक मॉडल भी करने को दे सकते हैं, कोई भी टाइप का मॉडल आ सकता है। सो वर्किंग मॉडल लाइक दे कैन टेल यू टू, जैसे कि ना गाड़ी बनाने, जैसे जो वर्क चल रहा है, या कोई गेम बनाने का दे सकते हैं। सो जो थोड़ा गेम को वर्किंग करके आप, जैसे आपने, जैसे होते हैं ना, जैसे आप बॉल फेंकते हो तो वो चलता है, तो इस तरह से आपका ये मॉडल बन सकता है। वायर से भी आपको बहुत सारा आइटम दे सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस सारी, जब मॉडल कैसे भी आ सकता है, इसलिए आपको हर टाइप का मॉडल आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके बाद बनाना चाहिए। ऑफकोर्स इसमें भी जैसे कि कभी राइटिंग आ जाती है कि आपने अपने मॉडल को एक्सप्लेन करो, कभी नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन और टाइम। सो टच एंड ड्रॉ, फील एंड ड्रॉइंग, यहाँ पर आपको 15 मिनट्स activity it is, and touch based test, a student have to identify the object just by touching. So आपको एक ब्लैक सा बैग मिलेगा where you have to put your hands, and आपको टच करना है, बहुत अच्छी से उसको फील करना है। फील करने के बाद आप हाथ निकाल के you have to actually draw. ड्राइंग आपको अच्छे से करना है, टाइम जो है वो आपको टाइम लिमिट में आपको काम करना है, एंड क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ ही जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो टाइम लिमिट में होंगे। सो टाइम में आपको ड्रॉ करना है, ड्राइंग भी प्रॉपरली करनी है, फ्लैट ड्राइंग नहीं, 3D ड्राइंग में आपको ड्राइंग करनी है। प्रॉपरली ड्राइंग करने के बाद आप ये वाला राउंड कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन याद रखना, अगर आपने अच्छी से फीलिंग प्रैक्टिस नहीं की तो हो सकता है कि आपने गलत चीज फील कर लिया, और आपने जब ड्रॉ करने के बाद आपका पूरा ही जो एक्सरसाइज है वो गलत हो सकता है, क्योंकि तब इसके वजह से ये वाला राउंड जो है ना वो आप अच्छे से, मतलब प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उसके बाद आते हैं ऑडियो विजुअल राउंड। ऑडियो विजुअल राउंड ऑल्सो इज लाइक वो आप कैंडिडेट की सारी चीजें चेक करते हैं कि
कितना वो अलर्ट है, कितना वो कंपोज्ड है. सो व्हेन दे आर डूइंग ऑडियो विजुअल राउंड, व्हाट दे से, या तो दे आर लाइक पुटिंग सम म्यूजिक और सम साउंड एंड देन दे आर टेलिंग यू टू आंसर व्हाट टाइप ऑफ साउंड्स you have heard, maybe any type bird sound or any type of sound they can tell you to listen, and then maybe horn sound or something. Then you have to write the answer the questions which they have given, or they might be showing you a video where वीडियो के हिसाब से शायद जो चीजें आपने वीडियो में देखा है उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको वो आपको आंसर करना होता है. तो ये बहुत ज्यादा अलर्ट राउंड है. इसमें आपको रोज आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है. मैंने ये देखा है स्टूडेंट लोग ड्राइंग और स्पेसिफिकली मॉडल में ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ना ही वो टच राउंड ना ही वो ऑडियो विजुअल राउंड में ध्यान देते हैं. So I think this round is also very important, like the other rounds. So don't miss to practice this 2 round. And I think in this you can take help of your parents. Of course, when you are coming to me, I always help you. I have made all these things how to make the student understand the audiovisual round. So there are many ways I am teaching so that the student get all the rounds which are there properly and to get the good marks in the exam. So if anybody wants to join our classes, you can join. If anybody wants to buy our book for the studio test, you can buy the book. WhatsApp me in this number and then you will get all the details of whatever exam or you want to know about exam, or you want to know about the book, or you want to know about the classes. So WhatsApp me your name, your state and your whatever detail you want to know, like that. So I think this the main exam or the studio test of NID. All the questions which normally comes from 2-3 years, more majorly this type of question is coming, and hope you all will get your good result in NID and get in NID. Best of luck for NID main exam. I think this is all for the day. So those who have liked the video, don't forget to like and share, and those who are coming first time in this channel, do subscribe us. फिर मिलते हैं next video में. Bye for today.